यूं तो बिहार विधानसभा के चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, पर बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र में ऐसा लग रहा है जैसे इसी साल चुनाव होना है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक को देख रहे हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। बिहार की राजधानी पटना से सटे इस विधानसभा क्षेत्र का नाम है बाढ़। अब बाढ़ की चर्चा होती है तो कई सारे चेहरे भी सामने आ जाते हैं। विजय कृष्ण, नीतीश कुमार और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। बाढ़ पहले लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और इसी बाढ़ से रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार को आरजेडी के प्रत्याशी विजय कृष्ण ने मात दे दी थी। बिहार के राजनीति में बड़े चौंकाने वाले परिणाम हुए थे। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन उम्मीदवार होगा, इस विषय को लेकर आपको बता दें कि वर्तमान में बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू यहां से विधायक हैं, पर उनके तेवर लगातार मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर बीजेपी के खिलाफ ही रहे हैं। ऐसे में जदयू के एमएलसी संजय सिंह भी अपने लिए यहां संभावनाएं तलाश रहे हैं। महीने में 5-6 कार्यक्रम तो संजय सिंह के बाढ़ में हो ही जाते हैं और उनके कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ भी जुटती है। और ये भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं होती, ये भीड़ संजय सिंह के अपने लोगों की होती है और संजय सिंह बाढ़ में खूंटा ठोक कर बैठ गए हैं। अब विडंबना यह है कि जो वर्तमान विधायक हैं वो भी राजपूत बिरादरी से आते हैं और संजय सिंह भी राजपूत बिरादरी से ही आते हैं। बाढ़ को हमने पहले ही बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा। यहाँ के इतिहास को अगर पलट लें तो यहाँ से राजपूत जाति को छोड़कर किसी दूसरे जाति के विधायक नहीं बने हैं। तो क्या इस बार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कटेगा और ये सीट अदला बदली में जदयू के पास आ जाएगी? थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी चलेंगे। इसी सीट से लवली आनंद जदयू के टिकट पर चुनाव जीत चुकी हैं। अब लवली आनंद शिवहर से जदयू की सांसद हैं। उनके बेटे चेतन आनंद विधायक हैं और कहा जा रहा है कि उनके छोटे बेटे जो हैं उनके लिए भी बाढ़ सीट पर आनंद मोहन की नज़र है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान अंशुमन मोहन को लेकर आनंद मोहन का नहीं आया है। अगर बात करें कि एनडीए से प्रत्याशियों की, तो महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की बेटी मधु सिंह भी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय सगुन सिंह, मधु सिंह और विनीता सिंह 3 बड़े नाम थे जो यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। ऐसे में आरजेडी ने बड़ा गेम प्लान किया और ये सीट ही जो है वो कांग्रेस को दे दी। अब ना सीट आरजेडी की पास रही और ना 3 क्षेत्रीय क्षत्रप यहाँ चुनाव लड़ते। ऐसे में यहाँ कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा उनको फायदा हुआ समरेंद्र बहादुर को और काफ़ी कम मतों के अंतर से यहाँ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू चुनाव जीतने में सफल हुए। महागठबंधन से भी इस बार कई सारी प्रत्याशी हैं, जिसमें सगुन सिंह जो पूर्व विधायक राम नरेश सिंह की बेटी हैं, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है। पर जेल से बाहर आने के बाद पूर्व सांसद विजय कृष्ण भी बाढ़ विधानसभा में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। पुराने खिलाड़ी हैं, कैडर वोटों पर पकड़ है और ऐसे में बाढ़ से अगर विजय कृष्ण की दावेदारी भी सामने आ जाए तो कोई चौंकाने वाला बात नहीं होगा। विजय कृष्ण और सगुन सिंह के अलावे भी 1-2 प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनडीए की तरफ से इस बार संजय सिंह के अलावे बीके सिंह जो जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो भी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाढ़ हमेशा ही चौंकाने वाला परिणाम देता है, लेकिन 2025 के गर्भ में क्या है, बाढ़ में क्या कुछ हो पाएगा, ये तो बाढ़ की जनता जानती है। पर आपको बता दें कि बाढ़ में जब टिकटों का बंटवारा पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र के लिए होगा, उस समय नज़र तो जदयू के एमएलसी संजय सिंह पर होगी, जो इस बार पहले ही ताल ठोक चुके हैं कि लड़ेंगे तो सिर्फ बाढ़ से और जीतेंगे भी तो बाढ़ से। अब यह देखना खास होगा कि बाढ़ की लड़ाई किसे विजयश्री दिला पाती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही।